हेलो गाइस, वेलकम टू माय मदर प्लांट चैनल। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हेल्दी फ्रूट बर्ड अगर आप चाहते हैं तो उसके पीछे कई लॉजिक्स है। हार्ड वर्क भी बहुत है। पहले मैंने केमिकल में भी किया ट्राई, बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। केमिकल मैंने ट्राई किया, 2 साल मैंने ट्राई किया, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। साथ ही मैं ऑर्गेनिक भी कर रहा था, तो मुझे फिर वहाँ से आइडिया हुआ कि मुझे केमिकल में फ़ायदा हो रहा है या ऑर्गेनिक में। बट मुझे ऑर्गेनिक में फ़ायदा हुआ क्योंकि उसमें मुझे कोई पैसा जेब से नहीं लगाना पड़ा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने ऑर्चर्ड में हूँ। तो ये मेरा रॉयल का ऑर्चर्ड है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं बीम्स दिखा देता हूँ कि किस तरह के यहाँ पे बीम्स है, और जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें किस तरह के थे। मैं आपको अभी कंपैरिजन दिखाऊंगा। ऐसे तो फ्रूट बॉडी इसमें भी अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें मैंने वही थ्योरी की हुई है, साथ में ऑर्गेनिक की। इसमें मुझे यही चीज़ मिली कि जो इस साइड के मेरे पौधे हैं, की तो मैंने यहाँ पे भी है ऑर्गेनिक, कहीं काम किया है नीचे। इसमें मैं गोबर ही डालता हूँ। अब इस बारी मैंने अभी थोड़ा गैप दे दिया इसको, पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था और नमी की वजह से बहुत ही शूट्स इसमें ऊपर ग्रो हो गए थे। अब जैसे आप देखिए, इसमें भी अच्छा बीम्स है, ऐसा तो नहीं है। बट जो परे मैंने देखा था, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था इससे पहले की वीडियो में, मैंने उसमें देखा कि आपका उसमें 100% जो बीम है वो सारा हेल्दी बीम है। और यहाँ पे 60% मुझे वैसा बीम मिल रहा है। 60% तो मुझे मिल ही रहा है, मोर देन 60 भी है कहीं। बट जो परे है वो पूरा 100% है, वहाँ एक भी बीम, कोई लूज़ बीम नहीं है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है। एक तो देखिए, जैसे अब यहाँ मैंने साल में एक बार गोबर डाल दूंगा इसमें। 3-3 किल्टे मैं इसमें डालता था, बड़े वाले। और परे मेरा क्या होता था कि उसमें मैं स्प्लिट डोज में डालता था। जैसे एक प्राती टाइप ले लो आप, एक पौधे के लिए, वहाँ तो खेत खोद देता था मैं, और थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ से करके मैं उसमें डाल देता था। तो वो मैं हर 3 महीने में एक बार उसमें मैं परे डाल रहा था। और साथ में मैं उसमें लहसुन भी लगा रहा था, जिस वजह से वो बीमारी भी अटैक नहीं हो रही थी। तो मुझे ये फ़ायदा तो मिला है कि थोड़ा उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा है, बट उसमें यह है कि आपका 100% बीम स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें आपको 50 से 60% स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और 30-40% आपका ऑफ चले ही जाता है। इसका रीज़न वही है क्योंकि आप नींदते भी है, स्प्लिट डोज में जो आप डालते हैं उसको अच्छी तरह आप टेक भी करता है। और जब इसमें बीच में घास नहीं बनने देते, तो उस वजह से ये पूरी डाइट ले लेता है, और आपका जितना बीम है वो हर बार, हर साल आपका 100% ही स्ट्रॉन्ग बीम, हेल्दी बीम रहता है। तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि आप केमिकल को छोड़ के एक बार गोबर का यूज़ करें। आप गोबर को ऐसे भी कर सकते हैं। एक मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक तो 1 साल या 1.5 साल पुराना गोबर इसमें डालता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। और बिल्कुल जब वो ब्लैक हो जाता है ना, तो एकदम ही वो इसमें मिक्स हो जाता है सॉइल में, और जल्दी उसमें कोई वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। उसको आप चाहे जैसे वो गोले में हो इकट्ठा, कोई इसको आपको चूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बरसात से पहले मैं इसमें ताज़ा गोबर भी डालता हूँ। मैंने ताज़े गोबर में एक चीज़ देखी है कि उस टाइम जब बारिश होती है, तो वो ताज़ा गोबर जब एकदम से इसमें मेल्ट होगा, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देखा है मैंने बीम पर, जहाँ जहाँ मैंने ताज़ा गोबर डाला था। तो अब मुझे कोई एक्स्ट्रा केमिकल की ज़रूरत है, जिसमें हम NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपका जितने भी प्रकार के हैं। अब कुछ मुझे पता है, कुछ मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ये सब गोबर से चल रहा है। क्योंकि पुरानी तरीके की खेती थी, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल पेड्स है, इसमें जो पुराने लोग जैसे खेती कर रहे थे, तो मुझे भी वही सीखना था। तो मुझे भी यही आपको बताना था। अब जैसे यहीं देखिए आप, एक एक हेल्दी है, एक वीक है, ठीक है, एक हेल्दी है, एक वीक है।
अब यहाँ पे हेल्दी ये है, ये हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, ये वीक है, और यहाँ पे ये सिंगल ही रखा है। इस ये रनिंग की वजह से आ गया, इसलिए हेल्दी बन गया। मैंने एक यहाँ से वो रिफ़्रेश कर दिया। इसमें कुछ रनिंग का भी है, जहाँ आपका जैसे सपोज़ मान लीजिए आप, अब जैसे तो यहाँ पे भी मैं बीज रहा हूँ इसमें, बट इसमें वो है कि इतना मैंने वो स्प्लिट डोज यूज़ नहीं की थी। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि 50 to 60% ही मुझे बीम हर साल मिल रहा है फसल के लिए। और जो परे है जहाँ मैंने स्प्लिट डोज यूज़ की है, वहाँ मुझे रेगुलर 100% बीम मिल रहा है, और उसमें मुझे कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कहीं रिफ़्रेश करने की, सारा बीम स्ट्रॉन्ग है। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। और यही काम अगर आप करते हैं, स्टार्टिंग में टाइम तो लगता है, आपको शायद 3 साल लग जाए, आई थिंक मेरे आइडिया से तो 2 साल में भी आप अचीव कर पाएंगे। अब मैंने खुद अचीव कर लिया है, मैं भी समझ चुका हूँ। अब यहाँ मेरे पास 60% फसल भी आती बहुत है, बट अब मैंने जो ऑर्गेनिक के मेरे परे को ट्रायल है पौधे, उसमें मेरे 100% बीम है, जिसमें 1% बीम फेल नहीं है। और बाकी इसके बाद तो आपका पॉलिनेशन काम करता है। अब इस साल मैंने सब में इनमें पॉलिनेटर पहले से भी कल में है, बट मैंने और इसमें फैला दी है, और 2-3 साल का रिज़ल्ट है, फिर फुल पॉलिनेशन भी होगा इसमें। ऐसे तो हर पौधे में एक एक कलम तो पहले से ही है इसमें, और थोड़ा ज़्यादा पॉलिनेशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि अब फ्रूट बीम्स बहुत अच्छा बन रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए आप ये है यहाँ पे, अभी इतना जल्दी अपने आप को नहीं बना पाया, अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए ही बीम बन पाएंगे। अगर इसमें स्प्लिट डोज में यूज़ करता तो इनमें से मैक्सिमम ऐसा था कि आपके 50-60% अभी बन ही जाने थे। बाकी मुझे तो 100% ही रिज़ल्ट मिल रहा है स्प्लिट डोज में गोबर का। तो ये फ़र्क है आपका स्प्लिट डोज में और एक बारी हम जो इसमें डालते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, जब आप खुद बार बार खेत में गुड़ाई करेंगे, इसमें घास बनने नहीं देंगे। अब इसमें कोई घास नहीं है, अब ये भी इसमें एक जौ लगा रखी है, और इसमें फिर गोबर भी पड़ता रहता है बीच बीच में। जो घास डाइट खाता है वो इसे मिल जाएगी जो इसमें हमें फसल दी है, और गोबर से भी ये डाइट खाएगा, बची कुची डाइट सेब की जड़ें अपने लिए ले लेगी। तो उस वजह से फिर ये आपका कभी ऑफ नहीं जाएगा। और यही आपका मेन रीज़न है कि सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग फ्रूट बड होना चाहिए। दूसरा आपका पॉलिनेशन, जब आपका स्ट्रॉन्ग फ्रूट बड है, आपका पॉलिनेशन, तो उस रीजन में आपकी 30% क्रॉप तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेट भी हो गए आपके कुछ फ्रूट बर्ड्स, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने एनर्जी पूरी ले रखी है। देन अगर आपका पॉलिनेशन अच्छा है और सही टाइमिंग में आपका वो इसके साथ फ्लावरिंग उनकी आपस में ठीक होती है, तो फिर आपका क्रॉप मेरे हिसाब से 70-80%, कुछ अगर ऑब्वियस 70-80% बहुत होती है। वैसे लेनी तो हमें 50 to 60% ही क्रॉप लेनी चाहिए, क्योंकि ओवर क्रॉप से भी साइज़ बनता नहीं है, और आपका फिर टहने भी टूट जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। और मेरा यही था कि जैसे अब मैं परे फसल खा रहा हूँ ऑर्गेनिक्स में, उन ऑर्गेनिक प्लांट्स में, तो मुझे इसमें ऑफ नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ मुझे ऑफ आता ही है, एक साल ऑफ आ ही जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि कुछ इसमें नहीं बन पाता है 40 to 50%, और 40 to 50% ही आता है। तो मैं उसमें भी खुश था पहले कि फसल इतनी ही लेनी चाहिए, बट जब परे मैंने अभी ध्यान दिया, जब आपका ऑफ ही नहीं आएगा तो हमारे को उससे भी क्या है, हमारे को तो फ्रूट्स ज़्यादा चाहिए, थोड़ा थिनिंग कर लेंगे। जो आपका हेल्दी फ्रूट बढ़े, थोड़ा थिनिंग करके साइज़ ऐसे भी नेचुरली आप पाएगा। जब आपका नीचे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी अच्छा चलता रहेगा तो कोई आपको क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस मेरा तो यही था आपसे थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है वो आपको बताने का। अब अच्छा भी लग रहा है कि चलो कुछ अचीव तो किया है इसमें। बाकी आपको धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे इसके आगे जो मैंने और सीखा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।